नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पूरा प्लान सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरा प्लान बता दिया है, लोगो भी सामने आ गया है और इसके साथ ही टीजर भी जारी कर दिया गया है। अब बीजेपी में इस पूरे प्लान को देखते हुए हड़कंप मच गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यह न्याय यात्रा नहीं बल्कि अन्याय यात्रा है। अब इसी से यह पता चल रहा है कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। कांग्रेस ने जो प्लान बनाया है उसमें उन मुद्दों को रखा गया है जिस पर बीजेपी खामोश रहती है, जिस पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती है। जिन मुद्दों से मोदी सरकार घबराती है उन्हीं मुद्दों को उठाया गया है। जमीनी मुद्दों पर बात की जाएगी और कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि विपक्षी दलों की भी यात्रा होगी। उन सभी सांसदों की आवाज सड़क तक आएगी जो सदन में अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे और उनका मुंह बंद करवा दिया गया था। सदन से उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। अब उनकी आवाज सड़क तक जाएगी और सड़क पर वो एक बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जहां जहां पर भी इंडिया गठबंधन की रैलियां होंगी वहां पर कांग्रेस और राहुल गांधी शामिल होंगे और किस तरीके से इस पूरे यात्रा को एक बड़े लेवल पे ले जाया जाएगा। और ये पूरा प्लान जो है पहले भी सामने आया था और हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से नुक्कड़ नाटक और तमाम जो गतिविधियां हैं इसमें होंगी। और ये सिर्फ पैदल यात्रा नहीं है बल्कि कार से भी और बाकी और भी जो वाहन है उससे भी यात्रा होगी। लेकिन जो मुद्दे रखे गए हैं उन मुद्दों की चर्चा अब की गई है। बीजेपी इसका इंतजार कर रही थी कि आखिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में होता क्या है। अब जैसे ही प्लान सामने आया है आप देखें किस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है उनके पसीने छूटने लगे हैं। वो किस तरीके से इसे न्याय नहीं बल्कि अन्याय यात्रा बताने में लग गए हैं। भारत जोड़ो नहीं बल्कि तोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी इन मुद्दों से घबराई हुई है। जो बेरोजगारी, महंगाई और ये जमीनी मुद्दे हैं, अगर आप देखेंगे टीजर में जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दों की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है जिस पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती है। चाहे वो लखीमपुर का मामला हो या तमाम जो मामले अभी तक बीजेपी ने जिन जिन मामलों में अपनी खामोशी दिखाई है और जनता पर जिस तरीके से जुल्म ढाए हैं उन सबकी चर्चा इसमें की गई है। और कांग्रेस ने इसीलिए इसे ये कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए जो लोगो आया है आप देखेंगे उसमें किस तरीके से बड़ा स्लोगन जो है वो दिया गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और न्याय का हक मिलने तक। अब आप देखें किस तरीके से ये पूरा जो प्लान है वो सामने आ चुका है। खड़गे ने इस पर सांसदों को लेकर जिस तरीके से निलंबित किया गया था, जिन मुद्दों को उन्होंने रखा है उस पर बयान भी दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। दूसरी चीज, ये हम क्यों जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की। पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है भाई, कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड। कह रहे हैं कि किस तरीके से जो सांसद शांत बैठे हुए थे, जिन्होंने आवाज तक नहीं उठाई थी और अपनी बात रखने की कोशिश में वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। तो ये डर ही है कि तानाशाही है जो मोदी सरकार दिखा रही थी। अब उसी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू की गई है। जनता तक आवाज पहुंचाई जाएगी। अगर आप सदन में नहीं बोलने देंगे तो हम सड़क पर उतरकर एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। यही जो संदेश है वो कांग्रेस ने दिया है और इसी से बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी की तरफ से किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है वो बयान आपको सुनाएंगे और ये दिखाएंगे कि जेपी नड्डा किस तरीके से घबराए हुए हैं और इसीलिए बड़े बड़े बयानबाजी उनके तरफ से की जा रही है। पूरा उनका जो वीडियो है वो आपको सुनाएंगे और किस तरीके से पूरा जो मामला है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी लड़ाई जो है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है, पूरा प्लान उनका सामने आ चुका है। 14 जनवरी से एक बड़ी लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। राहुल गांधी अब सड़क पर उतरेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से किस तरीके से बीजेपी घबराई हुई थी। आपने देखा कि दक्षिण का किला जो है वो कांग्रेस ने जीता है और अब उत्तर भारत में अपनी बढ़त बनाने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी जमीन पर उतरने जा रहे हैं और किस तरीके से इसका प्रभाव बीजेपी पर भी पड़ रहा है। बीजेपी के नेता बौखलाहट दिखा रहे हैं और बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं।
देखिए आंचल जी, असल में भारतीय जनता पार्टी को इससे परेशान होना स्वाभाविक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। चूंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से डेंट पहुंचाया और उसी का परिणाम है कि एक तरीके से तेलंगाना जो है वो कांग्रेस के कब्जे में आया और कर्नाटक भी कांग्रेस के खाते में आया। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी लग रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये उन राज्यों से होकर गुजर रही है जहाँ कांग्रेस एक तरीके से कमज़ोर है और जहाँ जो सीटें जिन पे जाएगी ये वो ऐसी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस जो है कुछ कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होना स्वाभाविक है। दूसरी जो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा परेशानी हो रही है। जिस तरीके से सांसदों को निलंबित करके और चुपचाप जो थे वो कुछ कानून पास करा दिए गए, तो उन कानूनों को लेकर के जनता के अंदर प्रतिक्रिया हो रही है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जब जनता के बीच जाएंगे तो इन मुद्दों को भी उठाएंगे कि किस तरीके से ये कानून जो है वो पास करा लिए गए और जनता के बीच इसमें कोई चर्चा नहीं हुई और विपक्ष को भी इस चर्चा में शामिल नहीं किया गया। तो ये मुद्दे जब जनता के बीच जाएंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी की पुल पट्टी खुलना शुरू हो जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से खड़गे जी ने भी कहा कि ये सिर्फ जो है वो कांग्रेस की यात्रा नहीं होगी बल्कि इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि जब इंडिया गठबंधन के लोग इसमें शामिल होंगे और दूसरी पार्टियां भी शामिल होंगी, 28 दल इसमें शामिल होंगे, तो इस यात्रा का स्वरूप जो है वो भी बड़ा होगा और ये जाहिर सी बात है कि फिर बड़े पैमाने पर लोगों को ये संबोधित करेगी। और इसके जरिए फिर जो अभी तक जो बातें सुनने में आ रही हैं या जो हमारा मीडिया का एक धड़ा खबरों को प्लान कर रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके बीच आपस में तालमेल नहीं है या कार्यकर्ताओं के स्तर पर तालमेल नहीं है, दूसरी इस तरह के नेता जो है सेकेंड लाइन लीडरशिप जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, तो उन पर भी सब पे विराम लगेगा और कार्यकर्ताओं के स्तर पे जो है वो इंडिया गठबंधन एकजुट होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इंडिया गठबंधन एकजुट होगा और कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी एकजुट होगा तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस यात्रा से परेशानियां हो रही हैं। दूसरे मुद्दों की बात तो है ही। यहाँ चलिए जी अमलेंदु जी, और एक तरफ अगर देखें तो ईवीएम का भी मुद्दा उठा हुआ है और कांग्रेस बीजेपी को चौतरफा घेर रही है। बीजेपी को यह समझ इस वक्त नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो किस मुद्दे पर राजनीति करे। एक राम मंदिर का मुद्दा उठाने की कोशिश उनके तरफ से की गई थी लेकिन वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि मीडिया भी जो है अब वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करने लगा है, तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का भी मुद्दा लाया गया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने चालाकी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विस्तार किया है उससे अब बीजेपी पूरी तरीके से धराशायी नजर आ रही है। एक तरफ ईडी सीबीआई पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि डराने धमकाने का काम किया जा रहा है और इसीलिए हम सड़क पर उतरने जा रहे हैं, वहीं पर ईवीएम का भी मुद्दा चल रहा है। तो इस तरीके से चौतरफा जो है वो बीजेपी गिर गई है और इस वक्त अगर आप देखेंगे एक तरफ प्लान जो है पूरा सामने आ चुका है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या कुछ होगा, किन मुद्दों पर बात होगी, और दूसरी तरफ बीजेपी किस तरीके से बौखलाई हुई है, किस तरीके से जेपी नड्डा जो है बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में उन्होंने किस तरीके से बयान दिया है, वो वीडियो आपको सुनाते हैं, उनका बयान सुनाते हैं और अमलेंदु जी इस पर आपका कमेंट चाहेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा का वो बयान सुनाते हैं, किस तरीके से वो भड़के हुए हैं कांग्रेस पर। ये भारत छोड़ो यात्रा पर निकले या तोड़ो यात्रा पर निकले, ये न्याय करने निकले हैं या अन्याय करने निकले हैं। ये भारत छोड़ो यात्रा पर निकले या तोड़ो यात्रा पर निकले, ये न्याय करने निकले हैं या अन्याय करने निकले हैं। ये भारत छोड़ो यात्रा पर निकले। अमलेंदु जी, ये बयान आपने सुना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। वैसे तो इनके सुर हमेशा नरम ही रहते हैं, लेकिन ये सुर इनके बता रहे हैं कि कितनी बौखलाहट जो है वो बीजेपी में है न्याय यात्रा को लेकर। देखिए असल में जो जेपी नड्डा साहब हैं वो जो अपनी बात कह रहे हैं वो असल में भारतीय जनता पार्टी की घबराहट को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा साहब के मुख से जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बोल रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होना स्वाभाविक है, चूंकि ये यात्रा निकल रही है, ये अन्याय के खिलाफ यात्रा निकल रही है और अन्याय के खिलाफ जब यात्रा निकल रही है तो उसमें 3 न्याय की बात की जा रही है, आर्थिक न्याय की, सामाजिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की। तीनों न्याय से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी रहती है। आर्थिक न्याय का मसला आता है तो सारी चीज़ें खुल करके आ जाती हैं कि किस तरीके से देश जो है कुछ खास पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है।
तो ये आर्थिक न्याय की बात हो जाती है। सामाजिक न्याय की बात आती है तो आता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण को लेकर के और सामाजिक न्याय को लेकर के जो है वो किस तरीके से घालमेल करती रहती है, किस तरीके से घपले करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें सब सामने निकल के आएंगी। राहुल गांधी ने जो कहा कि भाई 90 IAS जो है वो सरकार को चलाते हैं और उनमें 3 सिर्फ OBC के हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दे भी अब इस यात्रा के जरिए सड़क पर जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। अभी तक तो राहुल गांधी जो बातें कह रहे थे वो जनसभाओं में कह रहे थे, बड़ी बड़ी जनसभाओं में चुनाव के दौरान कह रहे थे, लेकिन अब जो राहुल गांधी कहेंगे या कांग्रेस जो कहेगी जाकर के इस यात्रा के दौरान, वो आम जनता से मिलकर के कहेगी, लोगों के बीच जाकर के इस बात को कहेगी। तो लोगों के बीच जब सीधा संवाद होगा, ये सीधे मुद्दे जब जनता के बीच पहुंचेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की भी कारगुजारियां जो लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी। तीसरी बात राजनीतिक न्याय की लेकर के, किस तरीके से विपक्ष के लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है ED CBI के जरिए, किस तरीके से आम लोगों को ED CBI के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो ED CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब सरकार किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का और जो एजेंसीज हैं उसका इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ये चीज़ें भी जनता के बीच में बड़े पैमाने पर जाएंगी। इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा होना स्वाभाविक होगा, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। नड्डा साहब जो बातें कह रहे हैं कि ये किस यात्रा में निकली क्या निकली, तो ये नड्डा साहब जाने में वो क्या कह रहे हैं। असल में नड्डा साहब जो है वो मुझे लगता है कि एक विफल जो है वो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साबित हुए। तो वो क्या उनका अपना अंदरूनी मसला है, वो विफल है कि सफल है, वो सब उनकी चीज़ें हैं, वो क्या हैं क्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नड्डा साहब जो है आक्रामक हुए, मुझे लगता है पूरी भारतीय जनता पार्टी अब इसी अंदाज में राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर आक्रामक होगी। मुझे लगता है कि इसने पिछली भारत जोड़ो यात्रा से कुछ सबक नहीं लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर कुछ सबक लिया होता तो इस तरीके से अभी से आक्रामक होना शुरू नहीं होते। तो ये कुल मिलाकर के जो चीज़ें सामने आ रही है उससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर परेशानियां बढ़ रही हैं, बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ रही है। और जिस तरीके से आज जो खड़गे जी ने जारी किया उसका पोस्टर और लोगो जारी किया और थीम सॉन्ग उसका जारी किया, और जिस तरीके से जो मुद्दे उन्होंने रखे, जो सारी बातें सामने रखी, उससे जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है मुद्दों का अकाल पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो है वो बड़े मुद्दे जो है वो ये इस यात्रा के जरिए सामने आएंगे। दूसरी बात यह कि ये यात्रा जब निकलेगी, जब शुरू होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की ठीक उसके बाद जो है वो मंदिर का जो है वो शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। तो उसके जरिए जो भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, ये यात्रा उस माहौल के ऊपर भी एक तरीके से कहा जाए पानी डालने का काम करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानियां कई हैं। एक तो मुद्दे नए नए सामने आएंगे, दूसरा भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी जब निकलेंगे तो वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खोलेंगे, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी पैदा होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानियां इस यात्रा से इसलिए ज्यादा जो वो आप मालूम पड़ रही हैं। चल जी, आपने परेशानियों की बात कही है, तो इस वक्त एक तो पूरा प्लान जो भारत न्याय यात्रा का आया उससे बीजेपी की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक और बड़ी परेशानी जो है वो बीजेपी की बढ़ा दी है। न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने भी बयान दिया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि हम फिर आ रहे हैं आपके बीच। राहुल गांधी का यह ट्वीट जो है एक बड़ा ट्वीट उनका सामने आया है, और किस तरीके से बीजेपी की परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने हुंकार भर दी और उन्होंने ये कह दिया है कि हम आपके बीच एक बार फिर से आ रहे हैं अन्याय और अहंकार के विरुद्ध, न्याय की ललकार को लेकर। इसके साथ ही सत्य के इस पथ पर मेरी शपथ है, यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात जो है यहां पर कही है कि जो अन्याय हो रहा है, जहां पर जिस देश में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सांसदों को थोक के भाव में निलंबित कर दिया जाता है, उन्हें सदन के बाहर फेंक दिया जाता है, जो जमीनी मुद्दे हैं वो उठाने नहीं दिया जाता है, और किस तरीके से बिना चर्चा किए बड़े बड़े कानून पास कर दिए जाते हैं, कानून बना दिए जाते हैं, उन पर चर्चा तक नहीं होती है। आम जन जब सड़क पर आते हैं उसके बाद यह कहा जाता है कि हम इस पर अब चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी ने किस तरीके से बड़ा आघात किया है, और ये जो बयान उनका आया है कैसे देखते हैं अमलेंदु जी आप? देखिए, राहुल गांधी जो बयान आया है कि न्याय मिलने तक रहेगा, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जो असल में ट्वीट किया है कि हम फिर आ रहे हैं अपनों के बीच अन्याय और अहंकार के विरुद्ध, न्याय की ललकार लेकर, सत्य के शपथ पर मेरी शपथ है, यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक, तो राहुल गांधी ने 3 हक की बात की है इसमें: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीनों न्याय को लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये यात्रा जारी रहेगी न्याय मिलने तक। इसका मतलब राहुल गांधी साफ साफ एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को चुनौती की मुद्रा में हैं। वो चुनौती एक तरीके से खुली हुई दे रहे हैं कि हम जो है न्याय लेकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से अन्याय कर रही है उसके खिलाफ हम न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था कि या तो ये सरकार जातिगत जनगणना करा दे, वरना हम जब सरकार में आएंगे हम जातिगत जनगणना कराएंगे और इसको कोई नहीं रोक सकता है, हम जातिगत जनगणना कराएंगे।
चुनाव के बाद भी जब उनसे पूछा गया तब भी उन्होंने कहा कि ये सब भटकाने के मुद्दे हैं और असली मुद्दा ये है कि जातिगत जनगणना होनी है कि नहीं होनी है। हम जब सरकार में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना का सवाल एक बड़ा सवाल लेकर के राहुल गांधी अब लोगों के बीच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का असली सबब जो है वो कुल मिलाकर के यही होता जा रहा है कि किस तरीके से ये सामने चुनौतियां आ रही हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये यात्रा रहेगी न्याय मिलने तक, हक मिलने तक ये न्याय यात्रा जारी रहेगी, इसका मतलब कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस एक लंबा रोड मैप संघर्ष का तैयार कर चुकी है। राहुल गांधी सरकार के खिलाफ एक संघर्ष का एक लंबा रोड मैप तैयार कर चुके हैं और जो ये यात्रा का रोड मैप आया है, मुझे लगता है ये यात्रा का रोड मैप जो है उसी संघर्ष के रोड मैप का एक हिस्सा भर है। ये सिर्फ संघर्ष का पूरा रोड मैप नहीं है, यानी संघर्ष जो लंबा है और उस संघर्ष के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ करने के लिए जो राहुल गांधी यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। उस यात्रा के जरिए जो मुद्दे उठाए हैं, आज जिस तरीके से खड़गे जी ने जिन मुद्दों की बात की है वो सारे मुद्दे राहुल गांधी भी उठाते रहे हैं, कांग्रेस भी उठाती रही है और इसलिए ये मुद्दे जनता के बीच जब जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ना लाजमी होगा, स्वाभाविक होगा। और इसीलिए नड्डा जी की जो बातें सामने निकल कर के आ रही है, अब आप देखिए शाम होते होते किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता का जो है वो सामने निकल कर के आते हैं, किस तरीके से राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर हमले वो करना शुरू करते हैं। ये भी थोड़ा देखना होगा। चलिए जी अमलेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कांग्रेस जो है वो कोई भी मौका बीजेपी को दे नहीं रही है। एक भी मुद्दे जो हैं वो बीजेपी को मिल नहीं रहे हैं और इसीलिए इसे न्याय को अन्याय बताया जा रहा है, जबकि न्याय किसके साथ हो रहा है, अन्याय किसके साथ हो रहा है, ये अगर देखा जाए तो सामने है और जनता इस बात को समझ रही है। ईवीएम का मुद्दा इसीलिए उठाया जा रहा है, जनता इसीलिए सड़क पर उतर रही है क्योंकि अन्याय जहां पर हो रहा है उस बात को जनता समझ चुकी है। अब एक और बयान जो है कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का है, किस तरीके से उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ और प्लानिंग की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। सुनिए क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। देखो, आज देश में दूसरी चीज भी है, ये तो हमारे कार्यक्रम के साथ साथ आपको दूसरा भी बोलूंगा। खुले आम बीजेपी सरकार ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे छोटे मोटे एजेंसीज को भी विपक्षी नेताओं के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग जो पार्टी के होते हैं उनके रिलेटिव्स के ऊपर। तो अमलेंद्र जी, आपने सुना कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई है और जो कुछ भी अभी तक नाकामियां मोदी सरकार की रही हैं उसे लेकर वो सड़क पर जाएंगे। तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा मील का पत्थर साबित होने जा रही है? निश्चित तौर पर ये यात्रा मील का पत्थर साबित होने जा रही है, कांग्रेस के लिए भी और इस देश की राजनीति के लिए भी, दोनों के लिए ये राहुल गांधी की यात्रा है वो मील का पत्थर एक साबित होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछली भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, वो लगभग 4000 किलोमीटर की थी। अब जो ये यात्रा है ये लगभग 7000 किलोमीटर की है, मतलब 68 किलोमीटर तो उन्होंने बताया है, तो 200 किलोमीटर तो और इधर उधर हो ही जाएंगे, यानी 7000 किलोमीटर की यात्रा, यानी पिछली यात्रा से जस्ट डबल है। और पिछली यात्रा से जस्ट डबल ही नहीं है बल्कि अब की से जो रोड मैप तैयार किया गया वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मुझे लगता है कि पूरी राजनीति को ध्यान में रखते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रोड मैप तैयार किया गया है। हालांकि खड़गे जी से जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा इसको लेकर के कि आपने जिन सीटों को चुना है जहाँ से आप निकलेंगे तो चुनाव के मद्देनजर आपने चुना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव के मद्देनजर नहीं है बल्कि ये न्याय के लिए है और न्याय के लिए जो है ये रूट है। जाहिर सी बात है कि न्याय भी चुनाव के जरिए ही मिलेगा। लोकतंत्र में न्याय अगर मिलना है तो वो चुनाव के जरिए ही मिलेगा। जब आप सरकार को हटाएंगे, आप आएंगे, तभी आप न्याय दे पाने की स्थिति में होंगे। तो इसलिए ये कहना है कि ये राजनीति की यात्रा नहीं है या दूसरी यात्रा है और चुनाव को ध्यान में नहीं है, मुझे लगता है कि ये खड़गे जी के कहने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से यात्रा निकले और किन रास्तों को प्रभावित करे जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को फायदा हो। ये भी इसमें एक चीज़ ध्यान में रखी गई है। दूसरी बात यह है कि पहली जो यात्रा थी उसके लिए कहा गया था भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि वो राजनीतिक यात्रा नहीं है और उसमें राजनीतिक बयानबाजियां उस तरीके से हुई भी नहीं थी, मुद्दों की बात हुई थी। इस यात्रा को साफ साफ राजनीतिक न्याय शब्द जो जोड़ा गया है, इसका मतलब कि राजनीति भी इसमें ध्यान में रखी गई है। तो राजनीतिक न्याय पाने के लिए भी आपको चुनाव के जरिए सरकार में आना होगा, तभी आप कोई न्याय दे पाएंगे, वो चाहे आर्थिक न्याय की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो और चाहे राजनीतिक न्याय की बात हो। तो अगर आप सरकार में आएंगे ही नहीं तो ये न्याय मिलेगा कैसे? तो जाहिर सी बात है कि जो लक्ष्य है लोगों को न्याय दिलाने का, वो चाहे किसी भी तरीके का न्याय हो, वो तभी पूरा होगा जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सरकार में आए।
तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी ये यात्रा है, इसलिए ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिलकर के सरकार से बाहर करते हैं तो इस देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर यात्रा साबित होगी। तो इसलिए जो है ये यात्रा निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ रही हैं लगातार, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अब इस यात्रा को लेकर के बोलना शुरू कर रहे हैं। आंचल जी अमलेंदु जी, और एक बार फिर से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका बयान आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से बौखलाहट जो है वो बीजेपी के सामने आ रही है, जेपी नड्डा किस तरीके से बयान दे रहे हैं। और उसके बाद अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि बाकी और भी जो प्रवक्ता हैं वो इसी तरीके से प्रहार करेंगे। इससे पहले भी एक बड़ा मुद्दा अरुणाचल प्रदेश का बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जब वहां कांग्रेस ने यह बताया कि वहां की सरकार ने इजाजत जो है वो नहीं दी थी, जब इस पर इजाजत मिल गई तो उसके बाद हमने इसका विस्तार कर दिया है। तो बीजेपी को वहां किस तरीके से बड़ी मात मिली थी, तो हर तरफ से बीजेपी घिरी हुई है और एक के बाद एक कांग्रेस जो है वो वार बीजेपी पर कर रही है और इसीलिए बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। बगल में आप देख रहे हैं जेपी नड्डा किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, किस तरीके से झुंझलाहट जो है उनके फेस पर दिखाई दे रही है। एक बार फिर से ये बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये भारत छोड़ो यात्रा पर निकले, ये तोड़ो यात्रा पर निकले, ये न्याय करने निकले हैं या अन्याय करने निकले हैं। ये भारत छोड़ो यात्रा पर निकले, ये तोड़ो यात्रा पर निकले, ये न्याय करने निकले हैं या अन्याय करने निकले हैं। ये भारत अमलेंदु जी, जिस तरीके से जेपी नड्डा ये बयान दे रहे हैं, हमने एक बार पहले भी चर्चा की, लेकिन ये जो बयान आया और किस तरीके से रोड मैप जो है वो सामने आ चुका है, प्लानिंग क्या है, रणनीति क्या है, मुद्दे क्या है, वो भी सामने आ चुका है और राहुल गांधी का एक बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। ऐसे में बीजेपी का ये बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, नड्डा साहब का बयान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि नड्डा साहब जो है वो एकदम से कहा जाए कि वो आप से बाहर हुए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये न्याय करने निकले कि अन्याय करने निकले। असल में बात ये है कि जो यात्रा का रूट तैयार हुआ, जो यात्रा का उद्गम स्थल है वो क्या है? वो उद्गम स्थल है मणिपुर। यानी प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर का माँ बोलने में उनको 6 महीने लग गए, मणिपुर आज तक नहीं जा पाए हैं प्रधानमंत्री। और यही आज खड़गे जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री जो सब जगह जाकर के फोटोशूट करा रहे हैं, लक्षद्वीप चले जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी मणिपुर जा चुके। तो राहुल गांधी मणिपुर जा चुके, राहुल गांधी ने वहाँ की सारी चीज़ें थी वो दुनिया के सामने ला के रखी कि मणिपुर में हो क्या रहा है। और अब जब राहुल गांधी जाएंगे मणिपुर से, उस यात्रा की शुरुआत होगी और लगभग 150 किलोमीटर मणिपुर में वो यात्रा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस यात्रा के दौरान बहुत सी चीज़ें और भी सामने आएंगी और पूरे देश का मीडिया, क्या पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो राहुल गांधी की यात्रा को कवर करने के लिए मणिपुर में मौजूद होगा। तो मणिपुर की बहुत सी और सारी चीज़ें भी देश की जनता के सामने आएंगी, दुनिया के सामने आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है कि मणिपुर से जो यात्रा शुरू होगी और प्रधानमंत्री के मुख से जो मणिपुर का मान नहीं निकल रहा है, मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये समझा ही नहीं जा रहा है कि मणिपुर इस देश के नक्शे में है कि नहीं है। प्रधानमंत्री को पता नहीं ये जानकारी है भी कि नहीं मणिपुर इस देश के नक्शे में है। तो ये सारी चीज़ें देश के सामने आएंगी और जब तक ये यात्रा चलेगी मणिपुर पूरी यात्रा के दौरान गूंजता रहेगा। और मणिपुर केवल यही नहीं गूंजेगा, पूरी दुनिया में मणिपुर गूंजता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का एक सबब ये भी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशान होना जो है वो लाजमी है। अब नड्डा जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब आप न्याय यात्रा पर निकलें कि अन्याय यात्रा पर निकलें, जाहिर सी बात है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी अन्याय की हामी है, चाहे वो किसानों का मसला रहा हो, चाहे वो पहलवानों का मसला रहा हो, कोई भी मसला रहा हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्याय करने वाले लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस न्याय शब्द से भी परेशानी है। यानी पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी तो भारत जोड़ो से परेशानी होती थी भारतीय जनता पार्टी को, अब न्याय से भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होने लगी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चेहरा जो एक तरीके से वो सामने आ रहा है कि उसको भारत जोड़ने से भी परेशानी है, उसको न्याय से भी परेशानी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी संकट है कि वो अपनी वैचारिकी तय करे और जनता के सामने आकर के बताए कि उसको भारत जोड़ने से क्या परेशानी है, वो क्यों भारत को टूटता हुआ देखना चाहती है, उसे न्याय से क्या परेशानी है, वो न्याय की हामी क्यों नहीं होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से उठेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और नड्डा जी का विचलित होना और नड्डा जी का इतना क्रोध में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि नड्डा जी जो कह रहे हैं वो मोदी जी और अमित शाह जी की भावनाओं को ही यहाँ प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी में क्या है पता नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जाते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ें तय करते हैं उनका अपना अंदरूनी मसला है। लेकिन वो जो भी उद्गार व्यक्त कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी
मोदी सरकार जो है उसकी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो उनकी परेशानी जो है वो लाजमी है। जी अमलेंदु जी, यहाँ पर ये माना जाए कि राहुल गांधी के मणिपुर जाने से बीजेपी डरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार मणिपुर को लेकर सवाल पूछा जा रहा था और यात्रा की शुरुआत वहीं से हो रही है, जैसा कि आपने जिक्र किया। तो बीजेपी इसी से घबराई हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी से घबराए हुए हैं और जेपी नड्डा इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि मणिपुर जब जाएंगे राहुल गांधी और मणिपुर से ही उस यात्रा की शुरुआत होगी, यानी मणिपुर में 14 तारीख को जब शुरुआत होगी तो उससे पहले ही मणिपुर चर्चा में आ जाएगा। और मणिपुर उससे पहले जब चर्चा में आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है तो वो सारी चीजें दुनिया के सामने आ रही हैं। वो पहले से जाकर के वहां डेरा डालेगा। 14 को राहुल गांधी पहुंचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया 12 और 13 को पहुंच जाएगा। तो 12 और 13 से ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मणिपुर की बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी और देश के सामने भी आना शुरू हो जाएंगी। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मिजोरम के चुनाव में नहीं जाते हैं मिजोरम, जबकि मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में ऐसा कोई पहला चुनाव होगा जिसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं, जिनकी उपस्थिति नहीं हुई है। यहां तक कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा कि हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दौरान पहुंच गए थे, हालांकि वो सीधे सीधे ही उसमें चुनाव में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन पहुंच गए थे वो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अब तक की चुनावी यात्राएं सब रही और 10 साल तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सिर्फ चुनावी भाषण और चुनावी यात्राएं ही की हैं, ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मिजोरम नहीं जाते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण मणिपुर है। तो ये मणिपुर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा करने वाला साबित हो रहा है। ये बात भी इससे साबित हो रही है और नड्डा जी की देह भाषा जो है और उनकी भाषा जो है, दोनों जो है वो इस बात को बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस बात से भी है कि ये यात्रा मणिपुर से शुरू क्यों हो रही है। इसलिए नड्डा जी इस तरीके की न्याय और न्याय की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नड्डा जी को आगे आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी न्याय देने के लिए तैयार है और विचार करेगी क्या क्या न्याय दिया जाए, लेकिन नड्डा जी तो खुलकर के अन्याय के समर्थन में खड़े हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि न्याय आता है कि अन्याय आता है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की परेशानी को ही सामने जो लेकर के आ रही है, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं और इससे ये परेशानियां बढ़ेंगी जब राहुल गांधी निकलेंगे। क्या क्या मुद्दे उस चुनाव के दौरान आते हैं, उस यात्रा के दौरान आते हैं, वो कितना जनता को प्रभावित करते हैं, जनता से सीधा संवाद होता है तो कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी होती है, किस किस रास्ते से गुजर रहे हैं, किन किन सीटों से गुजर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के कौन कौन से दल शामिल होंगे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। और जो जिस तरीके से लंबा रोड मैप तैयार हुआ है, 15 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी और वो 15 राज्य जो है वो इस बार जो है वो पूर्वोत्तर के और उत्तर भारत के और मध्य भारत के जो राज्य हैं, पश्चिम के, तो यानी पूर्वोत्तर से या पूर्व होती पश्चिम तक जो यात्रा ये जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा साबित होने जा रही है। फिर कहूँगा देश की राजनीति के हिसाब से भी, कांग्रेस के हिसाब से भी और इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी। चलिए जी अमलेंदु जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी पैदल चले और उसके बाद जो एक छवि बताया जाता है कि बीजेपी की तरफ से ही, बीजेपी के जो आईटी सेल है उन्होंने राहुल गांधी की बनाई हुई थी पप्पू की छवि, वो किस तरीके से फेल हुई। उनकी वो रणनीति और जो भी एजेंडा वो राहुल गांधी के खिलाफ चला रहे थे और उनकी जो छवि है वो सुधर कर आई और जनता को ये पता चला कि राहुल गांधी आखिर हैं क्या, राहुल गांधी में क्या कुछ काबिलियत है और किस तरीके से राहुल गांधी लगातार जब लोगों से मिले तो कांग्रेस को भी फायदा मिला। और दक्षिण में अगर देखें जिन राज्यों में सरकार आई है और भारत जोड़ो यात्रा का ही वो परिणाम रहा है। अब ऐसे में बीजेपी क्या इस बात से डरी हुई है कि भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम दक्षिण का किला जीतना हो गया और अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी अब ये इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं तो क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है कि भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण में किस तरीके से कांग्रेस को फायदा पहुंचाया। और ये देखिए, अभी तक ये कहा जाता था कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ती लेकिन क्षेत्रीय दलों से कैसे लड़ेगी, तो कांग्रेस ने ये करके भी दिखा दिया, वहां से क्षेत्रीय दल से ही उन्होंने सरकार छीनी तेलंगाना में, बीआरएस से, और उस बीआरएस से छीनी जिसकी तेलंगाना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो यानी कि कांग्रेस ने यह भी बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ सकती है, कर्नाटक छीन के उसने दिखाया, और तेलंगाना उसने बीआरएस से छीन के दिखाया कि वो क्षेत्रीय दलों से भी लड़ सकती है। या आज भी पैन इंडिया पार्टी कोई है, कोई अखिल भारतीय दल है तो वो कांग्रेस है। और जब वाई.एस. शर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई तो उनका भी यही कहना था कि आज भी सबसे बड़ी पार्टी अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस है। यानी कि ये बात सीधी सीधी लोगों के जहन में जा रही है कि कोई पूरे भारत के स्तर की कोई पार्टी है और धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो वो कांग्रेस है। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब यह भी है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि उत्तर भारत में सिमट चुकी है और ये यात्रा उत्तर भारत में एक लंबा समय दे रही है,
तो ये लंबा समय उत्तर भारत में दे रही है। तो अभी तक जो यात्रा उत्तर भारत से साइड से निकल कर चली गई थी, एक तरीके से कहा जाए, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में आ रहा है कि ये उत्तर भारत में भी ये यात्रा कमाल कर सकती है, गजब कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर भारत में खासतौर से बिहार में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, उत्तर प्रदेश में भी उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है और बनारस से होती हुई, लखनऊ होती हुई, बरेली होती हुई और जिस तरीके से अलीगढ़ से, आगरा से होती हुई निकलेगी, यानी कि इसने एक तरीके से पूर्वांचल को कवर किया, मध्य उत्तर प्रदेश को कवर करेगी, रोहिलखंड को कवर करेगी, मध्य उत्तर प्रदेश को करेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी करेगी। यानी एक तरीके से कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश को मथती हुई ये यात्रा जिस तरीके से निकल रही है, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश पे भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जो है वो आती हैं जहाँ लोकसभा की, तो इन 80 सीटों को ये यात्रा प्रभावित कर सकती है। और जिस तरीके से अभी यूपी जोड़ो यात्रा निकली है कांग्रेस की, अभी 16 दिन की यात्रा, आज ही वो खत्म हुई है लखनऊ में जाकर के, तो उसका भी जो प्रभाव है, तो ये सब मिलाकर के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां इसीलिए बढ़ रही हैं, उसकी चिंताएं भी जो है वो इसीलिए बढ़ रही हैं कि ये यात्रा एक लंबा समय उत्तर भारत में निकाल रही है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये यात्रा खासा नुकसान पहुँचा सकती है। चल जी अमलेंदु जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक तरफ बीजेपी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्लान से ही घबराई हुई है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है। 16 दिन की जो यूपी जोड़ो यात्रा थी वो भी आज लखनऊ में जाकर खत्म हुई है और इसके साथ ही कई बड़े संदेश जो हैं वो भी कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं कि बिना हाथ के साइकिल आप कैसे चलाओगे। और अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साइकिल चलाते हुए एक बड़ा संदेश दिया है और उसके बाद कांग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। तो एक तरीके से कांग्रेस जो है मजबूती की तरफ बढ़ रही है, जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक की जो यात्रा निकाली गई वो खत्म हुई। और इसके साथ ही जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर ये देखा जा सकता है कि सर्दी है, ठिठुरन है, लेकिन महिलाएं और जो बाकी उनके कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस तरीके से सड़क पर न्याय दिलाने के लिए और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी, और तमाम जो हमारे दर्शक हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव जो जिस तरीके से ये चर्चा हमारी हुई और राहुल गांधी और कांग्रेस जो रणनीति बना रही है, जिससे बीजेपी किस तरीके से घबराई हुई है, हमने आपको वो भी दिखाया। जेपी नड्डा इस पर किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की ये दूसरी बड़ी यात्रा है और पहली यात्रा में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब दूसरी यात्रा में क्या कुछ नुकसान होगा ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन अभी से ही बीजेपी की जो घबराहट है वो ये बयां कर रही है कि नुकसान तो बीजेपी को बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो देखते रहिए डीवी लाइव। अब इस वक्त जाने की आपसे लेंगे इजाजत।